हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई हैं और आप लोगों ने आंसर की से मैच भी कर लिया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आंसर की में उन्होंने जिनके आंसर रॉन्ग दे दिए हैं। तो अभी मैं आपको वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ और साथ में इस पीडीएफ में मैंने रेफरेंस भी अटैच कर दी है और ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। तो जिसको भी चैलेंज करना हो तो वो इन क्वेश्चंस को इस रेफरेंस के बेसिस पे चैलेंज कर सकता है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट रेफरेंस देने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी अगर किसी के पास कोई रेफरेंस है तो वो मुझे टेलीग्राम पे वहाँ पे सेंड कर सकता है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर न करते हुए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ चांस वाज यूज्ड बाय मैक्स वेबर रेफरिंग टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर वर्ग होना चाहिए, क्लास सी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसको बी मान लिया है जो कि एकदम से गलत है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका रेफरेंस इसी पीडीएफ में अटैच है। ये बुक है सोशल थॉट, जो सामाजिक विचारधारा कॉम्टे से मुखर्जी तक, ये जो बुक है रविंद्रनाथ मुखर्जी की, इनकी बुक में पेज नंबर 280 पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि डिलीट होना चाहिए वो एरिक इरिक्शन वाला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ एरिक इरिक्शन द 8 स्टेजेस ऑफ मैन। कि उन्होंने जो विकास के जो 8 स्टेजेस बताए थे उसमें से उसका की फीचर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आयोग ने आंसर की में माना है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए सी, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेल्फ, सी होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका भी रेफरेंस मुझे एग्जैक्ट अभी बुक से तो नहीं मिल पाया है, बट इंटरनेट पे काफ़ी सारी पीडीएफ अवेलेबल है, तो वहाँ से मैंने इसको अटैच कर दिया है इसी पीडीएफ फाइल में। तो आप लोग देख सकते हैं और इसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको सी ही लगाया है। तो सी ही इसका होना चाहिए, सी ही एक्चुअल में राइट है। वो साइकोलॉजी की ही बात करते हैं, साइकोलॉजिकल सेल्फ की बात करते हैं। डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ तो ये कहीं से भी सही नहीं है। तो सी होना चाहिए यहाँ पर। अगर इसका और कोई बेटर जो रेफरेंस है आपको मिल पाए तो मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर ये पीडीएफ अटैच कर दी है, तो ये रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। एक और ये बुक भी मिल गई है जो कि है स्टेफन शेक की, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करी है, साइकोलॉजिकल सेल्फ, तो सी होना चाहिए। डी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन है, ये पेपर 1 से था, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन साइकोमेटर डोमेन वाज प्रोपाउंडेड बाय होम। तो यहाँ पर इन्होंने हैरो मान लिया है जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ब्लूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सही हो सकता है, तो इसको ज़रूर चैलेंज कर दीजिएगा। इसका मुझे रेफरेंस इंटरनेट से मिला है, अभी मुझे बुक से तो अभी इसका रेफरेंस नहीं मिल पाया है। अगर किसी के पास इसका रेफरेंस बुक से है तो प्लीज़ टेलीग्राम पे उसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का ये आंसर जो है सही हो सकता है। तो अभी जो रेफरेंस मैंने अटैच करी है वो इंटरनेट की है। ये इनकी बुक का नेम ही है, टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल। ये इनकी बुक है जो कि 1954 में आई थी, और इसके बाद भी कुछ और रेफरेंसेस मुझे मिले हैं, तो ये सारे आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सोशल साइकोलॉजी जो पुस्तक का नाम है, जो बुक है, ये बुक आई थी 1942 में राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, और सेम नेम से बुक है सोशल साइकोलॉजी बुक रामचंद्र गुहा की, जो कि है 1998 में आई थी। तो पहले जो बुक आई थी वो इनकी आई है राधा कमल मुखर्जी की 1942 में, और सेकेंड बुक आ गई 1998 में। तो अब अगर पहले के बेसिस पे माने तो यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी राइट होना चाहिए, मुखर्जी की ये पुस्तक है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे हैं ऐसा और रामचंद्र गुहा को मान रहे हैं यहाँ पर,
तो चूँकि इनकी भी पुस्तक है, राधा कमल मुखर्जी की भी ये पुस्तक है और रामचंद्र गुहा की भी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन दे दिए, एक तो डी होना चाहिए और एक ए वाला भी सही है, तो डी और ए दोनों ही हो गए, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए। इसके डिलीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके सबको कॉमन नंबर मिल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ये दोनों बुक आप अटैच करके इसको चैलेंज कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, तो इसके कॉमन नंबर मिलेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, वो अभी यहाँ पर मैंने पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि उसका एग्जैक्ट रेफरेंस मेरे पास नहीं है, बट वो एक कोटेशन मिला है मुझे इंटरनेट पर, एक क्वेश्चन जो कि है लॉज एंड मोर्स से रिलेटेड, तो उसमें जो इंग्लिश का कोटेशन है वो एग्जैक्ट इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है। मतलब या तो आप पूछते कि किस थिंकर के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है, तो वो चीज़ सही मानी जा सकती थी, या फिर वहाँ पर वो लोग बोलते कि एग्जैक्ट जो डेफिनीशन है वो दे देते, तो एग्जैक्ट डेफिनीशन भी उन्होंने उस क्वेश्चन की नहीं दी है। उस क्वेश्चन की डेफिनेशन में काफ़ी छेड़छाड़ की है, इंग्लिश वर्जन की मैं बात कर रही हूँ। हिंदी में तो एकदम से ही गलत दे दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इंग्लिश वर्जन माना जाता है, तो इंग्लिश वर्जन भी एग्जैक्ट उन्होंने नहीं दिया है। जो डेफिनेशन इंग्लिश वर्जन की है वो थोड़ा सा चेंज है, और जो क्वेश्चन में दिया है वो थोड़ा सा चेंज है, तो इस बेसिस पर वो वाला जो क्वेश्चन है वो डिलीट होना चाहिए और उसके सबको कॉमन नंबर मिलने चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगता है डिलीट होने चाहिए या फिर जिनके आंसर चेंज होने चाहिए, तो आप इनको चैलेंज कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, 1-2 क्वेश्चन हैं जो कि और लोगों को लग रहे हैं कि ये चेंज होने चाहिए, बट मुझे अभी इतने ही क्वेश्चन लग रहे हैं कि चेंज हो सकते हैं, तो इनकी रेफरेंस के साथ में ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो के नीचे आपने आंसर तो मैच कर ही लिए होंगे, तो कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल सके और बाकी लोगों को भी एक आइडिया हो सके कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और उसी के बेसिस पर फिर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट बन रहे हैं, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत गलत बता देते हो। कुछ लोगों के 60 हो रहे होते हैं वो 70 बता देते हैं, कुछ लोगों के 70 बन रहे होते हैं वो 80 बता देते हैं। तो आपको अनुमान नहीं लगाना है कि कितनी कट ऑफ जा रही है, आपको बस उतना बताना है कि आपके कितने बन रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, और फिर हम लोग देखते हैं कि आगे तैयारी जो इंटरव्यू की है वो कैसे करनी है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।